जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। दोस्तों, आज हम बछिए के ऊपर बात करने वाले हैं। बछिए को तैयार कैसे करते हैं हम लोग, कम खर्च कैसे आएगा, क्योंकि बछिया को तैयार करना आज के महंगाई के ज़माने में बहुत कठिन है। ज़्यादातर किसान ऐसा बोलते हैं कि जितने में बछिया पालेंगे उतने में हम अच्छी गाय खरीद लेंगे। दोस्तों, डेयरी फार्म सक्सेस करना है तो बछिया पालना जरूरी है। वो भी बछिया जैसा तैसा सीमेंट का नहीं, बछिया अच्छे ब्रीडेड बछिया होनी चाहिए, अच्छा जर्मन सीमेंट का होना चाहिए, बढ़िया सीमेंट होना चाहिए। जो बछिया अच्छी हो, कम से कम 20 से 25 लीटर वाला, रिकॉर्ड कम से कम 25 लीटर वाला होना चाहिए। तो कोई भी मतलब अगर 1000 के ऊपर बछिया में जाते हैं सीमेंट में तो उसमें अच्छा मिलेगा और ब्रीड मिलेगा। एबीएस में जा सकते हैं। बिहार में अभी ज़्यादातर सीमेंट का तो प्रॉब्लम है हमारे एरिया में, तो एबीएस का हर एक जगह अवेलेबल हो गया है। एबीएस में बढ़िया बढ़िया, और एबीएस के बाद बायफ तो है, बायफ में तो चल ही रहा है, और डेनमार्क का है। तो ये सब बछिया अगर होती है तो उसको पालने में कितना खर्चा, हमारे फार्म की बछिया का तैयार करने का खर्चा पहले आपको बताते हैं। सीमेंट से लेके और जानकारी, पूरा A to Z जानकारी, बच्चा देने तक का जानकारी आपको देते हैं। चलिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और पसंद आए वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, तो दोस्तों हम बछिया पे बात कर रहे थे, तो चलते अपने बच्चियों के पास। यहाँ से इधर सब गाय है, देख सकते हैं सभी गाय खा रही है। अब मिल्किंग का टाइम होने जा रहा है, खाना खा के रेडी है सभी गाय। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी बछिया जैसे है, यहाँ एक, और यहाँ पर एक ये वाली और एक ये वाली। ये हमारी 3 बछिया जो है, तीनों बछिया आप अपने की, ये जो है 40-116 की, डेनमार्क को भी 40-116 की है, और ये वाली एबीएस की बछड़ी है। अब इसमें बात करते हैं कि ये बछिए को तैयार करने के पीछे, अभी ये सभी बछिया 6 महीना के आसपास के हुई है, और ये बछिया को हम कैसे तैयार करते हैं अब उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले नंबर दोस्तों, इन बछिया को जब पैदा होती है, ये लोग का सीमेंट लगभग 1000 से 1500 का लिमिट में सीमेंट आता है। जो सेक्स सीमेंट लगवाते हैं, बछिया ही आती है, 1500 का सेक्स सीमेंट लगवाते हैं, उसमें बछिया ज़्यादातर आती है, और उससे ज़्यादा का ही है, उससे नीचे का सीमेंट अच्छा है नहीं कोई, 1500 से ऊपर का ही है। तो 1500 सीमेंट से लेके गिनती कीजिए आप लोग। अब बछिया पैदा होती है, उसके बाद हमें इनको दूध पिलाना पड़ता है। सबसे पहले लगभग 3 महीना हम लोग इनको 4 से 5 लीटर रेगुलर दूध देते हैं, 4 महीना तक लगभग। तो आप 4 लीटर के आसपास का, 5 लीटर का एवरेज का दूध का गिनती कर सकते हैं। 5 लीटर दूध अगर 4 महीने पिलाते हैं तो कितने का दूध हुआ, उसका गिनती कर लीजिए। 5 महीने में आपको 2 से 3 बार इनको कीड़े का दवा देना पड़ेगा, जो कि लगभग 100 से 150 रुपये का होगा। दोस्तों, उन्हीं 4-5 महीने के अंदर में हम लोग भेमरल देते हैं, लगभग आधे से 1 लीटर के बीच में, और भेमराल के बाद इनको कैल्शियम, हाई मिलकर कैल्शियम हम लोग लगभग इनको 1 से 2 लीटर पिलाते हैं। इन बच्चियों के लिए है स्पेशल। अब इन बच्चियों के पीछे इतना कैल्शियम जो है लगभग 200 से 250 के बीच में आता है। भेमराल जो है लगभग 1000 से 1200 के बीच में, 1 लीटर से थोड़ा मतलब 1.25 लीटर वाला आता है। तो इतना चीज़ मिला जुला के ये भी हो गया, मतलब 1500 के आसपास, 150, 1600, 1700। और इधर बाद में 4 महीने जब तक होता है दूध पीती रहती है, उसके बाद 4 महीने के बाद हम लोग दूध इसका 1 से 2 लीटर कर देते हैं। 1 से 2 लीटर दूध, जैसे अभी भी 1 लीटर 2 लीटर इनको दूध मिलता है। 6 महीना 6.5 महीने की हुई है ये बछिया, जो है हमारी 8 महीने की हुई। 8 महीने की बछिया को अभी दूध इसको लगभग हम लोग अभी भी 2 लीटर देते हैं। और इनको खिलाने के पीछे देख सकते हैं, सूखा भूसा जो होता है लगभग आधे किलो के जितना खाती है दिन भर में। और इनको चोकर हम लोग चाहे नहीं तो घर का बाजरे का, गेहूं का आटा जो होता है, दिन भर में 1 किलो के आसपास देते हैं इसको। ये भी बछिया को, वो भी लोगों को 1 किलो के आसपास पूरा दिन में खिलाते हैं। चोकर होता है तो 1 किलो, आटा होता है तो 1 किलो से थोड़ा कम ही लगता है। मिनरल मिक्सचर इनको रोज हम 10 से 20 ग्राम थोड़ा सा डालते हैं, एकदम चुटकी से, इतना ही देते जाते हैं। लगभग दोस्तों ये लोग 12 से 14 महीने के अंदर में हमारी बछिया जो भी है, लास्ट 16 महीना जाते जाते हमारे पास सीमेंट ले लेती है। हम अपने फार्म की बात करते हैं। और दोस्तों 16 महीना में इनको जब तक बड़ी होगी, 7 महीने 8 महीने की होगी, तो फिर इनको 1 किलो से 2 किलो दाना देने लगेंगे। भूसा जो है लगभग 2-3 किलो खाने लगेगी। हरा चारा जितना खाती है उसका हम कभी कॉस्ट नहीं गिनती करते हैं। खेत से हरा चारा जो भी लेते हैं, हरा चारा खिलाते हैं। ये सब मिला जुला के टोटल जब हम लास्ट में देखते हैं, तो लास्ट में जब बछिया हिट में आती है तो इनको हम लोग सीमेंट फिर से रखवाते हैं। और सीमेंट रखाने के पास से बच्चा जब तक देती है, बच्चा देते देते
लगभग 2 साल से कुछ प्लस हो जाती है, या 2 साल में भी बच्चा दे देती है। 2 साल में जब बच्चा देती है दोस्तों, तब तक मतलब जब गाभिन हो जाने के बाद जब 7वां महीना चालू हो जाता है, उसके पहले तक तो 2 किलो से 2.5 किलो हम लोग दाना देते हैं, जो भी देते हैं इसको अनाज, वो चोकर हो, खली हो, जो भी चीज़ हो, सब मिक्स करके 2 से 2.5 किलो चलता है। और बाकी कोई केमिकल नहीं चलता है, केवल मिनरल मिक्सचर चलता है। कीड़े का दवा लगभग साल में मिला जुला के इन बच्चिया को बच्चा देने तक लगभग 6 बार हम लोग 7 बार दे देते हैं कीड़े का दवा। अब ये सब छोटा छोटा, बाकी वैक्सीन की बात नहीं करते हैं, क्योंकि वैक्सीन भी लगता है, हर एक साल में 3 बार 4 बार वैक्सीन लगता है, वो भी 200-400 का खर्चा हो जाता है। अब लास्ट में जब बच्चा देने का 7वां महीना चालू हो जाता है, तो इनका केयर अच्छे से होता है। तो दिन भर में इनको 6 किलो चोकर खिलाने लगते हैं, और 6 किलो चोकर के साथ 6 किलो चोकर और लगभग 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर हो जाता है। और लास्ट समय में हाईलाइट या मार्कोलाइट पाउडर हम लोग देते हैं, जो कि 400-450 का डब्बा आता है, 2 डब्बा खिलाते हैं। और घी इनको लगभग 1 से 2 किलो घी खिलाते हैं। तिल का तेल लगभग 1 से 1.5 किलो की तिल का तेल खिलाते हैं। गुड़ जो है बच्चा देने से पहले इन लोगों को गुड़ जो होता है, हम लोग लगभग गुड़ जो है 50 से 60 किलो गुड़ बच्चा देने से पहले खिला देते हैं। बच्चा देने के समय नज़दीक आता है, उस समय जेल कैल्शियम 3 लगातार पिलाते हैं। और बच्चा देने के बाद तुरंत हम लोग लगातार 3 जेल कैल्शियम उसको भी पिलाते हैं 3 दिन में। ऐसे करके बच्चिया हमारी दूध पे आ जाती है। ये टोटल खर्चा है, और सब कुछ मिला जुला के अगर एक बच्चिए का हम लोग गिनती करते हैं, तो पूरा साल का और बच्चा देने तक का लेके मेरे फार्म की बात करें तो खेत का जो चीज़ आता है वो नहीं गिनती होता है, फिर भी हम लोग का 50 से 70 हज़ार के बीच में अच्छी बच्चिया के पीछे खर्चा हो जाता है। ये एक मतलब हमेशा का मतलब जितनी बच्चियाँ हम लोग तैयार की है, जैसे कि हमारे घर की ये ब्लैक वाली जो दिख रही है, ये घर की बछड़ी थी। ये वाइट भी घर की तैयार हुई थी। बदमसिया गाय जो है ये भी घर की अपनी गाय है। बदमसिया की बहन जो है वो बुढ़ी गाय भी घर की गाय है। और बाकी ये सब खरीदी हुई है। इतनी गाय घर की तैयार हुई है। फिर उधर है ये वाली बुलेट तो खरीदी हुई है। और बाहर के साइड में 5-6 गाय जो है वो सब तैयार की हुई है। आपको दिखा देता हूँ। ये बछड़ी जो है 6-7 महीना वाली आपको दिखाया। अब इस साइड में देखते हैं। इस साइड में देखेंगे तो आपको ये वाली सब हिफर दिखेगी। ये लगभग सभी 8 से 8.5 महीना 9 महीने की है सभी। ये देख सकते हैं, ये सब खुला अभी ये सब चल रही है। ये इसके बाद वो एक वहाँ पर बछड़ी दिख रही है, उसको थोड़ा सा वो अब लगभग उसका 10 महीने के आसपास हो गई। और वो बछड़ी जो है एबीएस की हमारी पीकेसी की है। एबीएस में पीकेसी की वो बछड़ी है। एबीएस की पीकेसी की ये भी है, और एबीएस की पीकेसी की वो भी है। बाकी सब बछड़ी क्रॉस है बायफ का या जो भी है। और गाय घर की बात करें तो घर की गाय में यहाँ पर आते हैं तो इधर में साहिवाल वाली है, साहिवाल की बछड़ी है। अब यहाँ से इधर जो बछड़ी है गाभिन वाली सब बछड़ी है। ये सब गाभिन वाली बछड़ी है, ये सब घर वाली है। ये भी सब 40-116 ये भी एबीएस की पीकेसी। ये भी एबीएस की, ये एबीएस का नहीं है, डेनमार्क की मतलब बायफ की थी, बायफ की 5 स्टार थी। ये वाली क्रॉस ब्रीड बदमसिया की बच्चियाँ है सभी। ये सब 2 से 4 महीने की गाभिन है सब। तो इतनी सारी बच्चियाँ ये सब अभी जैसे तैसे तैयार हो रही है। और ये जब बच्चियाँ लगभग 7वां महीना चलने लगेगा तो ये सब अंदर के साइड में चली जाएगी, और इनका केयर खूब खास से होगा। इधर की बात करें तो ये सब जो गाय दिख रही है साहिवाल के बाद ये वाली एक गाभिन गाय है, ये भी गाभिन गाय है। बाकी यहाँ से ये पंजाब वाली में ये गाभिन नहीं है, ये थन की खराब है, इसका चारों थन खराब है। और ये भी खराब, ये भी 80 लीटर इसका नाम है, इसका भी चारों थन खराब है। गाभिन है लेकिन चारों थन खराब है। ये वाली भी गाभिन है, इसका 2 थन खराब है। तो ऐसे ऐसे गाय है जो इसको हम लोग ऐसे ही सेवा के रूप में रखे हैं कि चलती रहे, खाती रहे अपने फार्म पे। तो मिला जुला के खर्चा जो बताया मैंने, यही बच्चिया के पीछे हम लोग का खर्चा आता है। बाकी आप लोग के एरिया में क्या आता है ज़रूर बताइएगा। ऐसा नहीं है कि जब हम लोग घर का नहीं खिलाएंगे तो खर्चा इतना ही आएगा। खेती अगर हम लोग करना बंद कर देंगे तो लगभग 1 से 1.5 लाख खर्चा होने लगेगा। लेकिन खेती के साथ जब चल रहे हैं तब जाके हमारा इतना खर्चा आ रहा है। दोस्तों हम लोग के फार्म पे बच्चिया को देखते हैं तो बच्चिया आपको दुबली पतली लगेगी। और जितने बछड़े हैं हमारे फार्म पर, ये जैसा एक देखिए गिर वाला बछड़ा कितना तंदुरुस्त है। ये देखिए ये लोग को भी हम तैयार कर रहे हैं। हमारा फोकस है कि ब्रीड 1-2 क्रॉस और ये सब गिर और साहिवाल ऐसे बछड़ा अपने पास हो कि गिर का भी और ये सब का है। क्योंकि हमेशा सीमेंट का खर्चा हमेशा नहीं कर सकते हैं। जैसे कि 2-4 साल में बच्चिया अच्छी ब्रीड की मिले तो 2-4 क्रॉस भी चाहिए ताकि फार्म मिक्स में चले। नहीं तो ऐसा अचानक खाली ब्रीड पर जाते हैं तो भी समस्या आ सकता है बाद में। जैसे ये सब बछड़े हैं सब अपने फार्म पे सेवा के रूप में ज़्यादातर चलाता हूँ कभी भी।
कभी भी निस्वार्थ सेवा के रूप में रहता हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं कर रही है तो नहीं कुछ खिलाना है, नहीं करना है। हाँ, लेकिन खास चीज़ है कि जो करती है उसको थोड़ा अच्छा से केयर करते हैं, जो कम दूध करती है या नहीं करती है उसको अलग कर देते हैं। उसको खिलाने का मतलब अलग, उनको घर का आटा और ये सब खिलाते हैं, मिनरल मिक्सचर और बाकी अगड़म बगड़म नहीं देते हैं। बाकी जो अगर दूध देती है उसको अच्छे से करते हैं। दोस्तों, यहाँ जितना भी गाय दिखा रहा हूँ, ये सभी गाय जो है फार्म के अंदर, ये 8 गाय हाई मिल्किंग वाली अच्छी ब्रीड की है और सभी को अच्छा अच्छा सीमेन लगाया हुआ है अब की बार। इसके पहले हम लोग का सीमेन पर फोकस अच्छा नहीं था, लेकिन अब हमारा सीमेन पर फोकस अच्छा है। आगे चल के हम लोग का क्या होगा क्या नहीं वो तो राम जी जानते हैं, लेकिन आगे चल के डेवलपमेंट होगा हमारा, ये हमें विश्वास है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, किसानों तक शेयर कर दीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गोपाल।